रविशंकर की जो वार्षिक परीक्षा के लिए 1,80,000 आवेदन मिले हैं। पिछली बार की तुलना में 30,000 ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में जो फ़ायदा हुआ है घर से लिखने का, इसके लिए कारण हो सकता है आवेदन बढ़ा हो। और ऑनलाइन एग्ज़ाम की उम्मीद में छात्रों की संख्या बढ़ा है, वही ऑनलाइन है। प्राइवेट छात्र के तौर पर आवेदन करने वाले भी बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे हैं। तो देख लेते हैं क्या यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है। तो पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा के लिए इस बार करीब 1,80,000 आवेदन मिले हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार 30,000 ज़्यादा छात्र परीक्षा देंगे। सेमेस्टर परीक्षा की तरह वार्षिक परीक्षा भी ऑनलाइन मोड में होगी। इस संभावना के कारण भी कई छात्रों ने आवेदन किया है। इस बार नियमित के साथ प्राइवेट से परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या अधिक है। सोमवार को वार्षिक परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख खत्म हुई। विलंब शुल्क के साथ भी फॉर्म जो है भरे जा रहे थे। पिछली बार वार्षिक परीक्षा के लिए करीब 1.5 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। रविशंकर विश्वविद्यालय ने से दुर्ग विश्वविद्यालय के अलग होने के बाद कॉलेजों की संख्या कम हुई। इस वजह से पिछले कुछ वर्षों से वार्षिक परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या लगभग 1,40,000 से लेकर 1.5 लाख तक रही, लेकिन इस बार छात्रों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई है। पिछली बार रविशंकर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षा ऑनलाइन मोड में हुई थी। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार फिर सेमेस्टर परीक्षा ऑनलाइन मोड में हो रही है। वार्षिक परीक्षा का आयोजन फिर ऑनलाइन मोड में होगा। इसे लेकर भी छात्रों के आवेदन मिले हैं। कई छात्रों ने श्रेणी सुधार के लिए भी फॉर्म भरा है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि इस बार आवेदनों की संख्या पिछली बार से ज़्यादा है। वास्तविक छात्र संख्या की जानकारी 1-2 दिन में सामने आएगी, लेकिन जो वार्षिक परीक्षा भरा गया है इस बार फॉर्म, तो परिस्थिति देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होने की संभावना है। तो ऑनलाइन जब हुआ था पिछले बार, तो अधिकांश छात्र जो थे वो पास हुए थे। वार्षिक परीक्षा में आवेदन की संख्या बढ़ने का एक कारण एक माना जा रहा है कि पिछली बार यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में हुई थी। छात्रों ने घर से पेपर लिख कर जमा किया था। अधिकांश छात्र पास हो गए। इसके अलावा विभिन्न विषयों में नंबर भी अच्छा मिले। जो छात्र पास हुए उन्होंने अगली कक्षा के लिए आवेदन किया। इस वजह से भी फॉर्म ज़्यादा आए हैं। कोरोना काल के पहले जब वार्षिक परीक्षा का आयोजन केंद्र में होता था, तब बड़ी संख्या में छात्र फेल होते थे। खासकर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कमजोर रहता था। जो छात्र प्राइवेट के तौर पर परीक्षा देते थे, वे फेल होने के बाद दूसरे साल आवेदन नहीं करते थे। पिछली बार अधिकांश पास हुए, इसलिए आवेदन ज़्यादा मिले। अर्थात पहली बार में ही फेल होकर अगर वो बाहर हो गए, तो ऐसी स्थिति में आगे जो सेकंड ईयर फाइनल में तो संख्या कम होना तय ही था। लेकिन इस बार घर में दिलाए, घर में लिख के जमा किए तो सब पास हो गए, इसलिए सेकंड ईयर फाइनल सब में बढ़ गया। बीए के आवेदन 70,000 से ज़्यादा। रविशंकर की वार्षिक परीक्षा के लिए पिछली बार बीए में ज़्यादा आवेदन मिले थे। इस बार भी बीए के लिए ज़्यादा फॉर्म मिले हैं। बीए प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए करीब 70,000 से ज़्यादा फॉर्म मिले हैं। इसलिए नियमित के साथ प्राइवेट के आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या भी अधिक है। इसी तरह पीजी कक्षाओं में एमए हिंदी, एमए समाजशास्त्र, एमए राजनीति शास्त्र समेत अन्य के लिए आवेदन ज़्यादा मिले हैं। अब आवेदन की तारीख नहीं बढ़ी, तो आवेदन का तारीख जैसे 31 जनवरी तक था, उसको नहीं बढ़ाया गया है। टाइम टेबल इस महीने 15 के बाद आएगा, तो 15 फरवरी के बाद हो सकता है कि परीक्षा मार्च में हो या अप्रैल में हो, उसका तारीख आ जाए। तो इस तरीके से जानकारी दिया गया है।